मैं आपका ट्रैवलर पाचू शेट्टी फिर एक बार आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी मेरी ही है, जो कि इसके पहले मैंने एक यूट्यूब पे मेरी ड्रीम जर्नी, जो हर एक साइकिलिस्ट की जर्नी होती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल राइड करने की जर्नी, जो कि मैंने कर रखी थी, करके 2000 मतलब यानी कि 2018 में राइड की थी। अभी मौका मिला है लॉकडाउन के दौरान इसको एडिट करने का। तो मैंने क्या कर रखा है कि इसका ट्रेलर तो मैंने रिलीज़ कर दिया था, तो सोचा इस बार ट्रेलर के साथ उसके बाद मैं 4 एपिसोड में मेरी पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जर्नी को एक स्टोरी टाइप का विजन देने वाला हूँ। यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस ब्लॉग के थ्रू बताऊँगा, और जितने भी मेरे ड्यूरिंग जर्नी के टाइम पे मैंने बहुत सारे वीडियोस निकाले थे, उस फुटेज को मैं अटैच करके वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। काफ़ी लोगों ने, जब मैंने ट्रेलर डाला था तो काफ़ी लोगों ने बताया था कि मैं फुल वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, इस एडवेंचर फील्ड में। तो सबसे पहले अपना मेरा खुद का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन खुद भी मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर देखा जाएगा तो मेरा असली नाम जो है प्रसाद शेट्टी है। मैं मैंगलोर कर्नाटका से हूँ, लेकिन एडवेंचर फील्ड में आने के बाद बहुत लोग मुझे ट्रैवलर पाचू शेट्टी के नाम से जानते हैं। प्रोफेशनली मैं साइकिलिस्ट हूँ, माउंटेनर हूँ। हालांकि अभी बिकट एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड एक ट्रैकिंग कंपनी है जो कि ट्रैक करवाती है लोगों को, तो उसमें एज अ साइकिलिंग लीडर, एज अ ट्रैक लीडर का जॉब कर रहा हूँ। कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग करना चाह रहा हूँ, वो भी 4000 किलोमीटर 19 दिन में। तो चलो मेरे दोस्त लोग, मेरे रिलेटिव्स या कुछ और दोस्त लोग जिसको साइकिलिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, वो क्या बोलते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। यार इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब मामूली बात है थोड़ी यार, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या 19 दिन में पागल है क्या? 19 डेज? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। वाह, 19 दिन नहीं हो सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये मतलब साइकिलिस्ट को छोड़ो, किसी को भी अगर मैं बताता हूँ कि मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल राइड करना हो, मतलब साइकिल राइड करने जा रहा हूँ, ये नॉर्मल अगर किसी बंदे से भी आप पूछोगे तो वो तो हैरान हो जाते हैं कि क्या मतलब करने क्या जा रहा है, पागल हो गया है क्या। ये सारे सवाल आपने देखा ही होगा, मैंने बहुत लोगों से मैंने पूछा, उनके एक्सप्रेशन देखो कि क्या कर रहा है, पागलपन पागलपन पागलपन। जी हाँ, कोई भी ऐसा बड़ा काम करने के लिए पागलपंती तो ज़रूर चाहिए होती है, उसके अलावा कोई भी काम अधूरा है। तो मैंने भी अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी, हालांकि ये मेरा सेकंड राइड है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, जो कि मैंने रिकॉर्ड के लिए किया था। एक छोटी सी झलक मैं अपने पिछले राइड का बताना चाहूँगा। जब मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी पहला जो राइड किया था 2017 में किया था, उसका कोई मोटो नहीं था। मतलब हाँ, मोटो तो एक लेकर गया था, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के नाम पर, लेकिन कोई पर्पस नहीं था कि ऐसे एंजॉयमेंट के लिए निकला था। हालांकि इसकी अलग सी एक स्टोरी में वीडियो शूट करके व्लॉग बनाकर मैं भेजूंगा ज़रूर कि मैं इस फील्ड में कैसे आ गया। लेकिन हालांकि अभी मैं एक छोटी सी झलक बताना चाहूँगा कि इस फील्ड में आया तो सही, लेकिन साइकिलिंग फील्ड में आने के बाद मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी जब मैंने राइड किया था फर्स्ट टाइम, वो मैंने 60 डेज़ में किया था 4000 किलोमीटर। यानी कि मेरा कोई उसमें टारगेट नहीं था कि मैंने इतने दिन के अंदर करूँगा और इतने दिन के अंदर कंप्लीट करना है, मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है, नहीं। 60 डेज़ के अंदर किया था। उसमें हालांकि कुछ 30 दिन का राइड था और 30 दिन का मेरा घूमना फिरना था। जैसे कि मैं जम्मू गया, जम्मू में 3 दिन घूमा, दिल्ली पहुंचा, कुरुक्षेत्र में 1 दिन रुका था, वहाँ के प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहा था। सिंपल सी बात है कि नॉर्मली ऐसे घूमते फिरते निकला था। चलो वो तो मैंने कर लिया, कन्याकुमारी पहुंच गया और मैंने कंप्लीट कर लिया।
लेकिन पता नहीं एक कहाँ पर तो मन में एक ऐसी चीज़ होती थी, नहीं यार कुछ अलग करना है, लोग जानने लगे कि हाँ ये एक साइकिलिस्ट है। तब मैंने दिमाग में गया कि यार मैं क्यों कश्मीर टू कन्याकुमारी शॉर्टेस्ट टाइम में कर सकता हूँ, प्लस माउंटेन बाइक पे। कुछ लोगों को डाउट लगता है कि ये माउंटेन बाइक पे 19 दिन के अंदर कर रहा है, यार लोगों ने तो कश्मीर से कन्याकुमारी 10 दिन में कर बैठे, कैसे, हाउ? मैं बताता हूँ। जब आप रोड बाइक, साइकिलिंग में बहुत सारी कैटेगरीज आती है। रोड बाइक होती है, हाइब्रिड होती है, माउंटेन बाइक होती है, डाउनहिल बाइक होती है, BMX होती है। लेकिन अगर लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करते हैं, 3 साइकिल यूज़ करते हैं, हाइब्रिड, रोड बाइक, माउंटेन बाइक। तो रोड बाइक जब होती है वो कम हैवी होती है, मतलब हैवी उतनी नहीं होती है, एकदम हल्की होती है। लेकिन उसके लिए सपोर्ट व्हीकल चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा लगेज लेकर अपना खुद का वज़न लेकर साइकिल को चलाना इजी बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पास स्पॉन्सर्स है, सपोर्ट व्हीकल है तो काफ़ी अच्छा है, आप खींच सकते हो कितना भी, 400 300 भी खींच सकते हो साइकिल पे। मैं लेकर गया था माउंटेन बाइक, यानी कि मेरी जो साइकिल है फायरफॉक्स की है, मॉडल जो है मैक्सिमस 29ER, जो कि 14.5 किलो की वेट है। 14.5 किलो की वेट, एक तो वो हो गई, मेरा 56 का वेट था, ऊपर मेरा लगेज। तो इस सिचुएशन में आपको 4000 किलोमीटर 10 स्टेट और 19 दिन में खींचना है। इजी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग अगर पूछते हैं एज अ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट कि कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग कर रखा है मैंने, अगर मैं बोलूँगा तो कोई प्रोफेशनल साइकिलिस्ट मेरे से पूछता है तो लोग बोलते हैं साइकिल कौन सी यूज़ की थी, तो मैं बोलता हूँ माउंटेन बाइक। तो शौक हो जाते, माउंटेन बाइक पे 19 दिन में, यार ये तो मतलब काफ़ी स्टैमिना काफ़ी चाहिए होगा। ज़रूर स्टैमिना तो चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। तो ये चीज़ थी, इसलिए मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी सेकेंड टाइम का मैंने प्लान बनाया था ताकि कुछ अलग कर सकूं। और मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था, क्योंकि मैं सीधा मानता हूँ साइकिल राइडिंग के लिए बहुत हाई लेवल का कांटेक्ट चाहिए होता है स्पॉन्सर्स के लिए। मैंने 2 टाइम साइकिलिंग किया, दोनों बार मुझे उतना खास तरीके का स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, मतलब एज अ फाइनेंशियल नहीं। जैसे कि मैंने बता रखा है, मुझे डेकेथलॉन से मिला था, मेरे दोस्त थे विकास तोमर जी दिल्ली के, तो उन्होंने मुझे एज अ एक छोटा सा एक्शन कैमरा दिया था, वो स्पॉन्सर था उनका। डेकेथलॉन जो है काफ़ी मशहूर है आजकल दुनिया में। तो डेकेथलॉन जो अहमदाबाद का जो ब्रांच है, उन्होंने मुझे जर्सी प्रोवाइड कर ली थी, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर कोई सपोर्ट नहीं करता था। आपको पता है ये ना मिलेगी तो भी काफ़ी है, लेकिन फाइनेंशियली आपको रात को रुकने के लिए, खाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे ज़रूरत है। आप किसी दुकान में जाकर जर्सी देकर नहीं बोल सकते कि ये जर्सी ले लो आपकी, मैं आपका रुकने का इंतज़ाम करवा दो बोल के जर्सी लेकर, नहीं, आपको पैसे बहुत ज़रूरी है, वो तो मिलती नहीं है। तो मैंने भी क्या किया, थोड़ा बहुत पैसे वैसे जुटा कर निकल पड़ा। हाँ, बहुत लोगों को कंफ्यूज होते कि 19 दिन के अंदर प्रैक्टिस तो बहुत की होगी, तो एक छोटी सी झलक प्रैक्टिस के ऊपर कि मैंने प्रैक्टिस कैसी की होगी। गाइस ऐसा है कि मैंने माउंटेन बाइक पे उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ट्रैकिंग फील्ड से हटके था, तो मैं थोड़ा टाइम के लिए मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में था। तो वहाँ पर मेरे सर प्रकाश कांडपाल जी, उनके घर पे था, तो बहुत फ्री था मैं। तो उस टाइम में मैंने क्या किया ना, था कि हर रोज़ मैं हल्द्वानी से लेकर नैनीताल पूरा अप हिल है गाइस, कंटिन्यू 2 महीना साइकिल राइड की। हर रोज़ चढ़ाता था, हर रोज़ उतारता था। उसके बाद वहाँ से मैं डायरेक्टली कुछ टाइम के लिए मैं माउंट आबू आया मेरे दोस्त के घर। माउंट आबू पहले से मेरा जाना पहचाना घर जैसा है मेरा वो। तो वहाँ पर मैंने कंटिन्यू 3 महीने प्रैक्टिस राइड की, हर रोज़ चढ़ाता था, हर रोज़ उतारता था।
तो मतलब पैर इतने तगड़े हो गए थे कि पूछो मत। तो ऐसा था कि वहाँ पर प्रैक्टिस वैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया और एक दिन फिक्स करके मार्च में मैं मेरी जर्नी से, मतलब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी मार्च 24 यानी कि मेरे बर्थडे के दिन स्टार्ट किया था। उससे 2-3 दिन पहले मैं जम्मू के लिए निकल पड़ा माउंट आबू से। जम्मू पहुंच गया। खास दोस्त चित्रेश आया था, जो कि हम दोनों माउंटेन बाइकर्स हैं। उसकी मेरी पहचान हुई थी, एक उत्तराखंड एमटीबी चैलेंज होता है नैनीताल में, तो वहाँ पर हम मिले थे। तो उसने अपने घर पे इनवाइट किया था, उसके घर पे गया। वहाँ पर एक साइकिल की शॉप है, ट्रैक एंड ट्रेल, वहाँ पर पाजी है। उन्होंने मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन पूछी कि कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, होगा कि नहीं, क्या मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी। स्पॉन्सर का क्या हुआ, तेरा स्पॉन्सर कर रहे हैं या तू अपने खुद के पैसे लगा रहा है। तो उन्होंने मेरे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। मेरी साइकिल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैं चित्रेश को लेकर अपने साथ चला गया साइकिल को लेकर। वहाँ पर साइकिल थोड़ी ठीक करवाई। फिर अर्ली मॉर्निंग मेरे 4:30 बजे के आसपास मैंने जर्नी स्टार्ट की। जम्मू साइकिलिंग क्लब के मेंबर्स थे, उन्होंने तो ग्रैंड वेलकम किया, मतलब चीयर अप किया मुझे। उन्होंने अपना एक रिफ्लेक्टर वाला जैकेट मुझे दे दिया, बैच पहना है जम्मू साइकिलिंग का। काफ़ी अच्छा लगा था। एक 7-8 लोग थे और मॉर्निंग में मेरे साथ 7-8 लोग निकल पड़े कुछ दूर तक, बहुत दूर तक आया मैं। सिंपल सी बात है, 24 तारीख को बर्थडे के दिन एक ही दिन में मुझे जम्मू से लेकर जालंधर पहुंचना था। मतलब टोटली बताना चाहूँगा 217 किलोमीटर का है। ये एक एग्जैक्ट किलोमीटर का मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ। बाकी वहाँ पर पता नहीं कि वहाँ पर मैं एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद वहाँ पर मेरा जो रुकने का, जो स्टे का जो लोकेशन है वो कितना दूर है मुझे पता नहीं था। इवन वहाँ पर मेरा
हर रास्ते पे मैं जूस पीता चलो, क्योंकि बहुत मार्च का महीना था, गर्मी भी इतनी थी। रास्ते पे जूस पीते चलो, कुछ खाना खाते चलो। खाना तो मैं फिलहाल वैसा तो खाता नहीं था, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लिक्विड पीना ज़्यादा पसंद करता था। ज़्यादातर मैं टैंक पीता था, रसना जूस, संतरे का जूस उस टाइम पे काफ़ी मतलब उस सीज़न था। तो हर एक टाइम पे अगर मैं साइकिल चलाता था ना तो 70-80 किलोमीटर चलाता था, फिर ब्रेक ले लेता था, एक ब्रेक। लोग शौक होते थे, वन टाइम पे 70 किलोमीटर चलाना इजी बात नहीं है, लेकिन मेरी तो प्रैक्टिस हो गई थी। और वो एक चीज़ होती है ना कि आप कुछ मिशन के लिए निकलते हो, आपका पहला दिन है तो जोश में रहता है। तो मेरी भी यही गलती थी, क्योंकि जोश में मैं रास्ता खो बैठा। दूसरी बार कश्मीर से कन्याकुमारी राइड करने के बावजूद मैं बीच में कम से कम एक गलत रास्ते घुस गया। कम से कम मैंने उस दिन तकरीबन 20-25 किलोमीटर मैंने एक्स्ट्रा चलाई, मतलब अलग रास्ते पे घुस गया। और अलग रास्ते पे जाकर उस रास्ते में मैं रास्ता पूछते कहीं से भी एक हाईवे पे बाहर निकला, और कैसे भी करके मैं जालंधर पहुंच गया। जालंधर पहुंचा, रोहित भाई के घर पहुंचा मैं। वहाँ पर उस दिन का मेरा स्टे था। काफ़ी अच्छा खासा ट्रीट किया था उन्होंने मुझे। और ऐसा था कि एक रिपोर्टर के भी घर पे बुलाया था, जो कि वो बंदा मेरी सारी न्यूज़ को रिकॉर्ड किया और उसने अगले दिन पब्लिश किया था। अब कल के राइड के बारे में अगर बताना चाहूँगा, मेरा जो कल का जो राइड था जालंधर से कुरुक्षेत्र का था 219 किलोमीटर, मतलब एक और स्टेट पार। जालंधर से कुरुक्षेत्र मतलब पंजाब से सीधा हरियाणा। जैसे डे 2 कहाँ से कहाँ तक था अपना राइड, जालंधर से कुरुक्षेत्र 219 किलोमीटर का राइड। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ जैसे जम्मू साइकिलिंग क्लब वालों ने मेरे साथ किया। मॉर्निंग में फिर 4-5 राइडर लोग मेरे साथ आए राइड करने कुछ दूर तक। उनके पास, कुछ लोगों के पास हाइब्रिड बाइक्स था, कुछ लोगों के पास रोड बाइक्स था, और निकल पड़े मॉर्निंग में सेम टाइम 4:30 बजे। रोहित जी थे, उनके घर से मैं निकला था। एक वहाँ पर एक नज़दीक में मंदिर था, वहाँ से हमने मूव किया। और सेम जब मैं राइड कर रहा था बहुत दूर तक पहुँचा, तो पता नहीं बीच में एक गाड़ी मुझे ओवरटेक करते आ गई। छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। ओवरटेक करते आई और मेरे सामने खड़ी कर दी इनोवा को। फिर मैं उसमें से देखा रोहित जी उतर रहे, क्योंकि उनके साथ 2 ऐसे लोग थे जिसका एक बंदे का साइकिलिंग में ही मैं भूल गया कि वो किस चीज़ में रिकॉर्ड हुआ था। आई थिंक मैं भूल गया। तो उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका हाथ भी गले पे लटकाया था। तो फिर भी वो रोहित जी ने जब मेरे बारे में बताया कि एक लड़का आया था पाचू, तो कश्मीर से कन्याकुमारी 19 दिन के अंदर कवर कर रहा है, तो उन्होंने बताया होगा कि चलो मिलते हैं उससे। तो पता नहीं, मतलब कम से कम 50-60 किलोमीटर तक वो मेरे पीछे आ रहे थे। तो आगे फिर बात की, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। फिर उन्होंने मुझे एक फ़ोटो शेयर किया जो कि उस दिन में मेरा न्यूज़ कवर हुआ था। तो उसमें लिखा था कि जम्मू से लेकर जालंधर तक 12 घंटे में 222 किलोमीटर की जर्नी तय की थी। मतलब शौक हुआ था कि 12 घंटे में 222 किलोमीटर, वो भी रास्ता भटकने के बाद भी। मैं खुद शौक हुआ था कि ऐसा न्यूज़ कैसा आया। हाँ, मतलब था तो सेम था कि 12 घंटे में मैंने 222 किलोमीटर चलाया ही था, तो वो काफ़ी अच्छा था। फिर आज का राइड मतलब काफ़ी अच्छा था, बताने के लिए जाऊंगा तो उस दिन का राइड भी काफ़ी अच्छा था। फिर उस दिन जो था, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में
पिछला जो राइड में था मैं संदीप थे मेरे दोस्त, तो उनके घर पे रुका था। तो इस बार मुझे एक मेरे पहचान के मैम थे, तो उन्होंने मेरा अरेंजमेंट करवाया था किसी होटल में रुकने का। ठीक है गाइज, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो कहाँ रुकना होता है, क्या होता है, ये पहले से ही तय होता है। लोग पूछते हैं कि आप रुकने का इंतज़ाम कैसे करते हो, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि हाउ टू प्रिपेयर, जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आइटिनरी कैसी तैयार करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कहाँ से कांटेक्ट निकालना चाहिए, सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। पहले इस मेरी ड्रीम जर्नी को आप एंजॉय कीजिएगा। तो वहाँ पर मेरा अरेंजमेंट हो गया रुकने का। वहाँ पर एक मैम के पहचान वाले थे, विकास जी, उन्होंने एक होटल में, मतलब देखा जाएगा तो कुछ 3-4 स्टार का होटल था, काफ़ी अच्छा रिसोर्ट टाइप का था, उन्होंने वहाँ पर मेरा अरेंजमेंट करवा दिया। अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि दूसरे दिन में 2 दिन तक, मतलब जम्मू से लेकर जालंधर और जालंधर से लेकर आपका कुरुक्षेत्र, तो काफ़ी अच्छा राइड था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब हाँ कोई दिक्कत नहीं आई। तो कम है, 194 किलोमीटर की आज की जर्नी है मेरी। यहाँ पर कोई नहीं आया चीयरअप करने के लिए, क्योंकि मैं हरियाणा के बहुत कम साइकिलिस्ट लोगों को जानता हूँ, और काफ़ी दोस्त लोग हैं नहीं मेरे साइकिलिंग टीम के, कहाँ पर भी कोई भी। तो उस दिन मॉर्निंग तो मैं अकेला ही निकल पड़ा, 4:30 बजे, वही सेम एज इट इज़ सेम टाइम निकल पड़ा अपनी साइकिल लेकर। और डे लंबा था, मतलब वही बताना चाह रहा हूँ कि 194 किलोमीटर, मतलब मेरे पास किलोमीटर कम थे तो आराम से चला रहा था, क्योंकि पहले जो 200, 200, 230 ऐसा, 219, 222 ऐसे चला रहा था, तो आज थोड़ा सा आराम से चल रहा था। रास्ता काफ़ी अच्छा था और चल रहा था और चले ही जा रहा था, क्योंकि काम एक ही था 19 दिनों में, बस पेडल ही मारो, पेडल ही मारो, पेडल ही मारो, और कुछ नहीं कर सकते। तो दिल्ली आके पहुंचा। दिल्ली में वो वही एक पहाड़ टाइप का माउंटेन, दिल्ली का पहाड़ बोलते हैं। एक्चुअली देखा जाएगा तो ये जो है पहाड़, ये आपका कचरों का पहाड़ है। दिल्ली का पूरा कचरा एक ही जगह पर इकट्ठा करते हैं और उसका पहाड़ बन गया। लेकिन हाँ, सॉरी गाइस, उस पर आप क्लाइंब नहीं कर सकते, रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, कचरों का पहाड़ है, वहाँ पर सिर्फ ट्रक बड़े बड़े कचरे लेकर आते हैं। तो एक बार भी लिए डर भी गया था मैं। दिल्ली है, ट्रैफिक ज़्यादा रहेगी, शाम का टाइम है, मैं पहुँचते पहुँचते वैसे भी शाम हो जाती है कोई भी सिटी के अंदर एंट्री करता हूँ, तो लेकिन उतना कुछ खास ट्रैफिक नहीं था।
आज का मेरा जो स्टे था वो मेरे प्रिय दोस्त अनूप जी के घर पे था मेरा आज का स्टे। और मेरे जो एक और मित्र थे विकास जी, जिन्होंने मुझे एक्शन कैमरा स्पॉन्सर किया था, वो तो एक सरप्राइज़ देने वाले थे। तो कैसे भी करके मैं अनूप जी के घर पे पहुंचा। तो इन्होंने क्या किया, उसका एक लंबा सा चौड़ा सा एक बैनर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जो टी शर्ट में जो लिखा है वो बैनर के ऊपर लिखा था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो बैनर बनाकर अनूप जी के घर पर आ गए और वहाँ पर दीवार पे लगाकर हमने फ़ोटोशूट किया। काफ़ी मज़ेदार था वो। विकास जी मेरे से बहुत सारे एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कि पाचू कैसा रहा, पाचू ये, पाचू वो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अगर प्रॉब्लम होती है तो बता देना ये वो। काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे मेरे साथ विकास जी। इवन वो खुद बोल रहे थे कि यार पाचू, कश्मीर से कन्याकुमारी मेरा भी ड्रीम राइड है। इवन हालांकि सबका मतलब हर एक साइकिलिस्ट का ड्रीम राइड होता है। मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर देखा जाएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, यानी कि आपका जो अरुणाचल से गुजरात का राइड, फिर आपका गोल्डन क्वाड्रेंगल जो इंडिया के अंदर का जो एक राइड है वो, ये काफ़ी साइकिलिस्ट लोगों का ड्रीम राइड रहता है। तो वो खुद बोल रहे थे कि ये पाचू मेरा ड्रीम राइड है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा, तू कर ले। इसी रिगार्डिंग तू कम से कम मुझे याद तो रख पाएगा। हाँ ज़रूर, मैं आपको तो बहुत याद रखूँगा विकास जी। दिल्ली से लेकर जयपुर, वापस स्विच स्टेट्स, मतलब जम्मू कवर किया, पंजाब कवर किया, हरियाणा कवर किया, यूपी हो गया, अब बारी है राजस्थान की, सीधा जयपुर के अंदर घुसने की। तो आज का जो राइड है मेरा टोटल 243 किलोमीटर का राइड है। और सेम मॉर्निंग का जो वही टाइम रहता है मेरा, क्योंकि आज का जो जर्नी 243 किलोमीटर, ये थोड़ा सा लंबी जर्नी है और गर्मी ज़्यादा है। मार्च का महीना, पक जाते हैं राइड करते करते, पता है, पानी पी के थक जाते हैं। तो दिल्ली से मॉर्निंग में निकल पड़ा था अनूप भाई के घर से। और जयपुर में ऐसा था कि थे मेरे साइकिलिस्ट लोग, 2-3 दोस्त लोग थे, लेकिन वो हाईवे से काफ़ी बहुत ही अंदर थे। तो सोचा नहीं, कोई नहीं, होटल में ही रुक लेते हैं। आज का होटल में रुकने का प्लान था और शाम को कम से कम मैं 10-10:30 बजे के आसपास काफ़ी अच्छी तरीके से खींच ली थी मेरा साइकिल को। 10-10:30 बजे के आसपास में जयपुर पहुंचा था। जयपुर में मैंने स्टे किया होटल में। और अगला दिन ऐसा था ना, क्योंकि मेरा कल का जो राइड तो है वो मैं सेकंड एपिसोड में बताना चाहूँगा, जो कि इसमें मैंने सिर्फ इतना ही एपिसोड में कवर कर लिया है, क्योंकि इसमें वीडियोस बहुत है, फिर आपको एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब में जो वीडियो है लंबा होके आप लोग बोर हो जाए। तो ये राइड की जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो 4000 किलोमीटर 19 दिन का जो राइड है, इसका पहला एपिसोड यहाँ तक था, क्लियर कर दिया। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह पूछने हैं, हालांकि मुझे पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है इसमें, बाकी जो कवर करने जा रहा हूँ उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये भी मैंने आपसे वादा किया है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को, ट्रैवलर पाचू शेट्टी के नाम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि अगला मैं कोई भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में सेकेंड एपिसोड भी आएगा। आप एक्साइटेड हो, पता है, बहुत साइकिलिंग लवर्स एक्साइटेड है किस बंदे ने कैसे किया होगा कश्मीर से कन्याकुमारी राइड। तो ज़रूर बताऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछूंगा, आप मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछोगे, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले हैं और भी। सेकेंड एपिसोड के लिए वेट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तड़ पाऊँगा, कुछ ही दिनों में आएगा। एडिटिंग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, तो कुछ ही दिनों में आएगा। मिलते रहेंगे सेकेंड एपिसोड के बाद। बाय बाय।